बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद बात रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों से खुशियाँ बांटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपना प्यार अपनी सपोर्ट ज़रूर देनी है। इस वक्त मैं पता है कहाँ पर बैठा हूँ? इस वक्त मैं बैठा हूँ हरम शरीफ से ना थोड़ा सा दूर। ये मेरे सामने क्लॉक टावर ऑफ मक्का, वो बिल्कुल हर चीज़ मुझे उस पर दिखाई दे रही है। वो अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। 3 होने में 10 मिनट बाकी है। सेकंड की जो है ना उसमें वो सुई नहीं है, और उसके अलावा वो उसके ऊपर खजूर बनी हुई है, तलवारें बनी हुई है। हर चीज़ मुझे यहाँ से ना बड़े आराम सुकून से दिखाई दे रही है। और ये मेरे पीछे एक दीवार आप देख रहे हैं, इस पर शीशे लगे हुए हैं। ये पुरानी बिल्डिंग है कोई, तो किसी वक्त में यहाँ पर होटल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अभी पार्किंग बना दी गई है। और ये पार्किंग जो है इसे पेड पार्किंग कहती है। 1 2 3 4 5 6 मंजिला ये जो है ना पार्किंग है। और उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर भी है। इर्द गिर्द जो है ना वो जगह बनी हुई है। और साइड पर मेरे पीछे बिल्कुल इस दीवार के पीछे ये जो बिल्डिंग है, इसके पीछे दूसरी साइड पर बहुत बड़ा पार्क है। पार्क में मैं इसलिए नहीं बैठा कि वहाँ पर दरख्त जो है ना वो छोटे छोटे हैं और धूप बहुत ज़्यादा आज आ रही है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर धूप ज़्यादा पड़नी थी और वीडियो ठीक तरीके से नहीं बन पानी थी। अब यहाँ पर ये साथ में ना एक रोड है, वहाँ पर ये जो अफ्रीकन है, अफ्रीका कंट्री से या सूडान से जहाँ से भी आए हुए हैं, ये ना रोड पर रख कर सामान बेचते हैं। तो जैसे पुलिस आती है ये अपना सामान उठाकर भाग निकलते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने थैले उठाए हुए हैं और इधर उधर ना छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस जो है इनका पीछा करती रहती है, ये भाग जाते हैं। पुलिस भी इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, क्योंकि कौन सा कोई ये जो ऐसा क्राइम है जिसकी वजह से मतलब किसी का नुकसान हो रहा। तो वैसे तो अगर ये काम करते पकड़े जाएं तो इनको वापस भेज देते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी है। लेकिन अगर पकड़े जाएं, पीछे दौड़कर इनको नहीं पकड़ते। तो खैर बातों बातों में चीज़ें काफ़ी आगे निकल गई हैं। मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले ना नजमा सिस्टर का भी व्लॉग देखा और सतारा सिस्टर का भी देखा है, जिसमें वो किला द्रावड़ गए हुए थे। किला द्रावड़ जैसा कि आपको पता है कि भावलपुर चोलिस्तान में बना हुआ है। ये जेटों ने तमीर करवाया था। और ये तकरीबन ना 1100 साल हो गए। 1100 साल पुराना है। 9th सेंचुरी में इसकी तमीर शुरू हुई और फिर आगे बढ़ता गया। कभी कोई आया तो उसने उसकी तमीर और तोसी में अपना हिस्सा डाला। तो गांव वाले सारे वहाँ पर गए हुए थे और सारे ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। अपना वहाँ पर खाने बनाए जा रहे थे, चाय पी जा रही थी। अभी वैसे मेरा भी दिल चाय पीने को कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह सतारा सबके लिए बहुत खुशी का सामान कर रही है। अल्लाह ताला उसे और हिम्मत और ताकत दे। और ये लोग, इन लोगों का ये साल जो है ना वो इन यादों के सहारे गुजर जाएगा कि इतना हमने एंजॉय किया था। और अगला साल आएगा तो फिर कौन ज़िंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा किसी को क्या पता। अब बढ़ते हैं नजमा बाजी के ब्लॉग पर। नजमा बाजी का ब्लॉग है जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि तस्वीर तो मैंने इस तरह की हटाऊँ, तो टाइटल लगा रखा था। और फिर बातें कर रही थी। डीडी ने कल कोई रिएक्शन दिया। डीडी ने एक रिएक्शन का मैं टाइटल देखा जिसमें वो कह रहा था कि मेरा भी तो चैनल डिलीट करवाया है, तो अब अपनी बारी क्यों रो रही हो। वो जो है ना नजमा इस चीज़ का जवाब देने के लिए उसे आई हुई थी कि मेरा चैनल डिलीट हुआ है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके प्रूफ लगाऊंगी। एक्चुअली बात अक्सर ये होती है कि नजमा ने ये नहीं दिखाया कि उनका चैनल डिलीट हुआ है, किस वजह से हुआ, कम्युनिटी गाइडलाइन आई थी या कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, वो नहीं बताया। अच्छा खैर, वो कहते हैं कि ये बंदा कभी भी बाज नहीं आता, कभी भी ये पीछे नहीं हटता, ये मुझ पर भौंकने के लिए आ जाता है, मैं कभी भी इसे माफ़ नहीं करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मरते दम तक मैं अगर मर भी जाऊँ ना। हाँ तो जी, पहले वाला पार्ट जो था वो मस्जिद अल हराम के सामने बैठकर बनाया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और उसके बाद फिर काम पर जाना पड़ गया और
अभी फारग हुआ हूँ तो गाड़ी में बैठकर बाकी हिस्सा जो है ना रिकॉर्ड कर लेता हूँ। काफ़ी टाइम गुजर गया, काफ़ी टाइम के बाद ये दूसरा पार्ट जो है ना मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था नजमा बाजी की, और नजमा बाजी जो है वो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो डीडी को भी जवाब दे रही थी, और ख़ास तौर पर वो कह रही थी कि अम्मा जो है वो मुझे तो रोकती हैं कि इस पर बात ना करें, लेकिन रोकती तो इसे भी हैं, लेकिन ये रुकता नहीं है। और जब फिर मैं बात करती हूँ तो फिर मुझे अम्मा डांटती हैं आगे से, मुझे कहती हैं कि तुमने इसके ख़िलाफ़ क्यों वीडियो बनाई, वो रुकता नहीं है तो मैं क्यों रुकूँ। मतलब ये देखिए, पता क्या बात होती है, कई बार ऐसा होता है जब इग्नोर कर देना या अवॉइड कर देना जो होता है ना, वो मसले का सलूशन भी बन जाता है। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं तो अगर आपकी जान छूट रही है तो ये इतना बड़ा जो है ना वो मतलब नुकसानदेह बात नहीं है। और वैसे अब क्या कहा जाए, वजह तो ये है कि कंटेंट सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए, जो भी है ये सारा कंटेंट ही जो है कंटेंट के तौर पर हर चीज़ इस्तेमाल करनी है। और अम्मी जो है, अम्मी को कहा जा रहा है कि अम्मी जो है वो मुझे तो मना करती है, उसे नहीं करती। और वैसे बात ये है कि अगर वो रुकता होता ना, उसे भी तो ये चाहिए ना। अब नजमा बाजी ने भी उसकी माँ और उसके बाप के ऊपर काफ़ी बातें की हैं, तो वो तो बिल्कुल ये चीज़ें चाहेगा, वो तो ये चीज़ें चाहेगा कि मैं आकर यहाँ पर आकर जवाब दूँ, वो तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा। अच्छा खैर, उसके अलावा नजमा कह रही थी कि लोग मुझे कह रहे हैं कि सितारा की तस्वीरें यहाँ से हटा दो, तो वो यहाँ पर उसका जवाब देना वो इस तरह दे रही थी कि मैं सितारा की तस्वीरें क्यों हटाऊँ। सितारा मेरे बच्चों की फूफो है और मैं यासीन की बहू हूँ। मेरा हस्बैंड जो है वो यासीन का बेटा है और मेरे बच्चे जो हैं वो पोते हैं यासीन के। तो हमें लोग कैसे कह सकते हैं कि हम उसका अपनी फूफो का या बच्चों की फूफो का नाम यहाँ से हटा दें। सितारा जो है उसके बारे में मेरे हस्बैंड ने कहा था, फारूक ने, कि चाहे क़यामत भी आ जाए, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, हम सितारा की वीडियो नहीं पिक्चर नहीं हटाएंगे। तो आपने जो कुछ करना है कर लें। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई वहाँ पर जाकर सितारा के पास। ये मेरे हस्बैंड का अपना डिसीजन था कि ना हम उनको अपनी वीडियो में लेंगे और ना सितारा हमें अपनी वीडियो में लेगी। तो अब जब ये इस तरह के मामलात हैं तो जो लोग सितारा कह रहे हैं कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि सितारा ने अपने भाई को नहीं दिखाया अपनी वीडियो के अंदर और अपने भाई को भी मना कर दिया कि हमारी वीडियो ना बनाना। तो एक्चुअली इस चीज़ का तो ये जवाब मिल गया है कि सितारा ने कोई मना नहीं किया, इन्होंने खुद ही ना वीडियो वहाँ पर सितारा के साथ बनाई है और ना ही अपनी वीडियो मतलब है सितारा को अपनी वीडियो के अंदर लिया है। तो ये खालस इसी चीज़ का डिसीजन था और साजिद भाई को भी ये चीज़ बिल्कुल इसीलिए बुरी लगी है। और वैसे तो वो कह रहे थे ना कि नजमा बाजी फारूक का नाम ले रही थी कि फारूक ने कहा है कि हम ना सितारा के साथ वीडियो बनाएंगे और ना उसे अपनी वीडियो के अंदर लेंगे। ये डिसीजन कहने को तो उनका है, लेकिन हकीकत में ये नजमा का डिसीजन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नजमा ने कहा और फारूक ना कह सकता। अब नजमा ये चाहती होगी और अपने बहन भाइयों की तरफ से भी उसे दबाव होगा कि या तो इस साइड पर हो या उस साइड पर हो। अगर तुम वहाँ पर वीडियो बनाएगी या सितारा के साथ रहेगी तो हमसे वो तो दूर रहेगी या हम तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे। तो मेरा जैसे मानना ये है कि ये नजमा नहीं कहा होगा फारूक को कि अगर हम वीडियो बनाएंगे या लगाएंगे तो हमें बहुत बुरा भला कहा जाएगा, तो इसलिए ना हम उनके साथ वीडियो बनाते हैं। और बाकी रह गई बात कि लोग जो हैं वो हकीकत जानते हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है कि क्या ये सारा कुछ किस लिए और क्यों किया जा रहा है। आपको याद है कि साजिद भाई ने इसी वजह से इनको कहा था कि सितारा अगर बुरी है तो सितारा की तस्वीरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो क्यों, वो इसलिए कि भाई जी रिश्ते नहीं, यहाँ पर व्यूज़ अजीज़ हैं, व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ किया जाता है।
ہنسا جاتا ہے تو ویوز کے لیے، رویا جاتا ہے۔ چاچو انور کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی نے، نجمہ بیٹی نے بہت غلط کیا کہ وہاں پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کے حالات ہوں گے کہ ویوز کی خاطر سارا کچھ کیا جائے گا تو کسی کو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے، کس سے کیا گلا شکوہ کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ